बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम है ज़ीशान अहमद और आप देख रहे हैं ज़ैक टेक्नोलॉजी। दोस्तों, आज की वीडियो में हमने बात करनी है कि फ्लोट रेस्ट लेवल स्विच ये क्या चीज़ है और ये कैसे काम करती है और इसके कनेक्शन कैसे किए जाते हैं, ये फुल डिटेल के साथ आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले आप देख सकते हैं मेरे हाथ में ये जो फ्लोट रेस्ट लेवल स्विच है, इसका जो इनकमिंग सोर्स है यानी इसकी जो कॉइल ऑपरेट हो रही है या इसकी जो सप्लाई दी जाती है, वो आप देखेंगे कि ये 220 240 वोल्ट पे ऑपरेट हो रहा है। फिर इसके अलावा जो है इसकी जो पावर कंजप्शन है 3 पॉइंट वोल्ट है और फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है। और सेकेंडरी वोल्टेज यानी सेकेंडरी वोल्टेज के बारे में मैं आपको बताऊंगा, वो है इसके 8 वोल्ट एसी। तो ये जो इसका मॉडल नंबर है 61FGPN8, ये इसका मॉडल नंबर है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे इसकी जो डायग्राम है वो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे सबसे पहले जो हमने सोर्स के जो टर्मिनल है उनको देखना होता है। सोर्स यानी हमने इसको सप्लाई देनी है, वो होगी 6 और 5, यानी 5 और 6 जो है ये इसकी सप्लाई है, यानी हमने इसको यहाँ पे 220 वोल्ट देने हैं। और इसके बाद जो है ना 4 3 2 1 सॉरी, ये जो 3 पॉइंट है ये नॉर्मली ओपन, कॉमन और नॉर्मली क्लोज है। ये 3 पॉइंट स्विचिंग के पॉइंट हो गए। तो यहाँ पे जो हमारे पास आप देख रहे हैं कि 781 ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट इलेक्ट्रोड के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं। यानी कि ये अगर हम इसको फेंकेंगे पानी के अंदर तीनों को, तो जितना लेवल कम होगा उस ये हमें बता देगा कि लेवल कम हो गया, ज्यादा हो गया, यहाँ पे हमारे इंडिकेशन ऑन कर देगा। ठीक है दोस्तों, तो इसके साथ मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ। और दूसरा ये आवर लेवल यानी इंडस्ट्री में भी यूज हो रहा है, इसके अलावा घरों में भी यूज होता है। इसके अलावा ये जहाँ कहीं भी आपको आरओ प्लांट होगा वहां पे भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। यानी कि जो प्लांट मिनरल वाटर जिस तरह जिसको हम कहते हैं, उसको जो है वहां पे फ्लोट स्विच का ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है, बट इसका इस्तेमाल हम घरों में भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो इसके साथ ये जो बेस है वो लगेगी, ये 8 पिन रिले की वाली जो बेस है ये लगेगी। इसको हमने यहाँ पे कनेक्ट करना है और कनेक्शन जो हमने करने हैं अकॉर्डिंग टू दिस ड्राइंग करना है, ना कि हमने वो जो टाइमर और फाइंडर रिले या दूसरी जो 8 पिन रिले की डायग्राम होती है उसके अकॉर्डिंग करना है। ठीक है, तो हमने कनेक्शन करने हैं इसके रिले, इसके थ्रू। ठीक है, मैं आपको इसे कनेक्शन करके दिखा देता हूँ। तो वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। किसी किस्म का कोई इशू हो तो अगर आपको मजीद किसी इलेक्ट्रिकल चीज के ऊपर ब्रीफ की जरूरत है तो बताइएगा, मैं आपको इस बारे में डिटेल से बता दूंगा। दोस्तों, इसके हमने पावर सप्लाई वाले जो है इनपुट जो है हमने इसको दे दिया है, इसके अकॉर्डिंग टू दिस ड्राइंग 5 और 6 नंबर पॉइंट में हमने इसको दे दिया। मगर ये आम रिले की तरह काम नहीं करेगी। ये आम तो हो, ये इसको सप्लाई तो मिल गया मगर ये किसी किस्म की वर्किंग नहीं कर रही जब तक इसको इलेक्ट्रोड नहीं लगेंगे, या जो इसके फ्लड लेवल जो पानी के लेवल बताने वाली जो 3 तारें हमने लगानी है वो जब तक नहीं लगेंगी तब तक ये वर्क नहीं करेगी। सबसे पहले तो इसकी हमने सप्लाई दे दी। अब इसके बाद 3 वायर जो है इसकी ये 781 पॉइंट, ये मैं आपको भी लगा के चेक करवाता हूँ। अच्छा दोस्तों, ये जिस तरह हमने डायग्राम में 1 8 और 7 पॉइंट कनेक्ट हुए हैं, जिस तरह ये आप देख रहे हैं, इसी तरह हमने इसकी यहाँ पे 3 जो वायर्स हैं, 3 वायर्स ये हमने कनेक्ट कर लिए 1 8 और 7। ठीक है, ये 3 पॉइंट हमने यहाँ पे कनेक्ट कर लिए हैं। अभी दोस्तों ये मैं इसको यहाँ पे लगाने लगा हूँ और लगाने के बाद आप इसको देखेंगे कि ये ऑपरेट कैसे होती है। ये यहाँ पे इसके पास मेरे ब्रेकर आ गया। इस ब्रेकर को जो ही मैं ऑन करता हूँ तो इसको सप्लाई तो मिल जाती है, बट ये रिले बाकी रिलों की तरह काम नहीं करती। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे मैं इसको आपस में मिलाता हूँ, ये पॉइंट जो है, तब ये ऑन हो जाती है, यानी ये वर्क करना शुरू हो जाती है। इसके अलावा यहाँ पे मैं एक चीज आपको और दिखा देता हूँ, प्रैक्टिकल करके भी दिखाता हूँ कि ये मेरे पास गिलास है, इसके अंदर मैं पानी डालूंगा और पानी डालने के बाद ये ऑन होता है या नहीं होता, ये इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। ये हमारे पास 3 इलेक्ट्रोड्स मिले हैं, ये हमने डालने होते हैं मुख्तलिफ लेवल पे डालने होते हैं। यानी कि हमने ये तीनों एक ही उस पर नहीं डालने होते। अगर उस पे एक पे ही डालना हो तो तब भी कोई इशू नहीं है, क्योंकि वहां पे जब ये तीनों आपस में मिलेंगे तो ये सिग्नल दे देंगे, यानी वोल्ट जो है ना 8 वोल्ट जो है वो इसको दे देंगे, जिससे ये इसकी लाइट या नॉर्मली ओपन क्लोज इसका ऑन करवा देगा। ठीक है दोस्तों, अभी हम मिसाल के तौर पे कि ये हम ये तीनों डालते हैं, जो ही हम डालते हैं तो ये हमारी यहाँ पे लाइट ऑन हो जानी चाहिए। जैसे कि आप वीडियो में देख रहे हैं, ये वीडियो में ये लाइट अब ऑन हो गई, ये शो कर रही है कि भाई अभी वाटर यानी जो टंकी है या जो हमने लेवल जो रखा हुआ है वो पानी का लेवल जो है पूरा है। मैं थोड़ा सा इसको बाहर निकालूंगा तो आप देखेंगे कि ये ऑफ हो जाएगा। ठीक है,
जो ही मैं इसके अंदर लगाऊंगा तो ये ऑन हो जाएगा। ये अगर तीनों एक ही लेवल पे लगाना चाहें तब भी कोई इशू नहीं है, और अगर तीनों वक्फे वक्त से लगाना चाहिए, यानी कि ये जिस तरह ये लगा हुआ है इस तरह आगे पीछे करके इस तरह जिस तरह ये मैंने रखी हुई इस तरह लगाना चाहें तब भी लग जाएंगी। सिर्फ मैंने आपको यहाँ पे थोड़ा सा करके दिखाने का मकसद ये है कि आपको आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। ठीक है, यहाँ पे मैंने जैसा कि आपको बताया था कि इसके जो नॉर्मली ओपन क्लोज पॉइंट है, यहाँ इसके थ्रू अगर हम कोई कॉन्टेक्टर चलाना चाहें, कोई रिले ऑन करवाना चाहें, मोटर को चलाना चाहें, हम इन नॉर्मली ओपन क्लोज से इसको चला सकते हैं। थ्रू में कॉन्टेक्टर ऑन करवाना चाहूँ तो वो भी चेक कर वो भी लगा के मैं आपको चेक करवा देता हूँ। ये मेरे पास कॉन्ट्रैक्टर आ गया। ये कॉन्ट्रैक्टर भी मैं आपको इससे ऑपरेट करके दिखाता हूँ। कॉन्ट्रैक्टर की हमने कॉइल ऑपरेट करवानी है। बाकी जो पॉइंट हैं ये वाले जो पॉइंट हैं ये हम पावर के लिए यूज करेंगे, यानी कि हम इसमें 3 फेज मोटर या सिंगल फेज मोटर हम इसमें यूज कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे दोस्तों आपको मैं दिखाता हूँ। यहाँ पे मैंने मैग्नेटिक कॉन्ट्रैक्टर के जो कनेक्शन है वो कर लिए हैं। ये मैग्नेटिक कॉन्ट्रैक्टर की कॉइल है 220 वाली, यहाँ पे हमने कनेक्शन कर किए हैं। अब ये वाला जो पॉइंट है ये तो होगी हमारी न्यूट्रल। ठीक है, यहाँ से मैंने एक जंपर ले लिया कॉमन में, और 3 नंबर जो है मैंने इसकी पॉइंट से उठा के कॉन्ट्रैक्टर ऑन कर। अब ये करेगी क्या कि जो ही ये रिले ऑन होगी तो ये कॉन्ट्रैक्टर को भी ऑन करवा देगी, और जो ही रिले ऑफ होगी तो ये कॉन्ट्रैक्टर को भी ऑफ करवा देगी। जहाँ पे सिर्फ आपको प्रैक्टिकल करके दिखाने का मकसद ये है कि ये इसका कनेक्शन या ये वर्क कैसे करता है। ठीक है दोस्तों, मैंने इसको यहाँ पे इसको ऑन कर दिया। ऑन तो दोस्तों ये हमने पानी में हमने रख लिया। पानी में रखने के बाद ये हमारा कॉन्ट्रैक्टर, ये पहले हमारी रिले ऑन हुई है, लोड लेवल स्विच ऑन हुआ है, फिर इसके अलावा हमारे पास ये इसका कॉन्ट्रैक्टर भी ऑन हो गया है। जो ही मैं इसको यहाँ से बाहर निकालता हूँ, ये बाहर निकालता हूँ तो ये बंद हो जाता है। इसी तरह ये मैं इसको दोबारा लगाता हूँ, ऑन हो गया, ऑफ हो गया। ठीक है दोस्तों, ये हम अब इस कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू कोई भी सिंगल फेज 3 फेज कोई भी पंप हम पानी वाला इससे ऑन करवा सकते हैं। अगर हम हीटर ऑन करवाना चाहें तो हीटर भी ऑन हो जाएंगे। वट एवर जो भी चीज़ हमने पावर की यहाँ से ऑन करवानी है वो ऑन हो जाएगी। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको समझ आएगी। मजीद किसी भी किस्म का अगर कोई क्वेश्चन है या कोई चीज़ समझ नहीं आ रही, आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं इसके बारे में आपको ब्रीफ कर दूंगा। एक नई वीडियो के साथ फिर मिलूंगा, तब तक दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।